तो फ्रेंड्स, थैंक यू। और मैं अपनी दोनों प्यारी सी फ्रेंड्स को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रश्न उत्तर है। तो मैं नीता मैम को और जसी मैम को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ कि हम प्रश्न उत्तर के जरिए कुछ और अपने भीतर के जो हमारी कुछ दुविधा है या जो अंदर का अनुभव है उसके जरिए हम कुछ और चीजों को क्लियर करें, एक दूसरे से साजन सांगत्य करें, एक दूसरे के साथ विचार साझा करें, ताकि हम और भी गहराई से उस अंतर ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं इनवाइट करती हूँ। वेलकम डियर फ्रेंड्स। यस नीता मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीता जी। सुबह का ध्यान, वो भी ग्रुप मेडिटेशन, जहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ही उद्देश्य के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन की जो एनर्जी होती है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत भारी लगती है मुझे तो थैंक यू आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और जैसा कि संगीता मैम बता रही हैं कि आज हमारा क्वेश्चन आंसर का राउंड है, और हम चाहते हैं कि जब आप इस यात्रा में चल रहे हैं तो आपके मन में कोई भी शंकाएं ना हो, तो आप लोग अपने हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है, ताकि हम आपकी दुविधा को दूर करने में थोड़ी मदद कर सके। तो अपने हैंड रेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं है, आपको लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। हम सुनने के लिए बहुत बेताब रहते हैं कि इन दिनों में आपके अंदर कौन सी एल्केमी घट रही है। हम तो हमेशा बताते रहते हैं, पर जब आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप बताइए, तो जब अपने एक्सपीरियंस आप बताते हैं तो वो आप एक दान कर रहे हैं, आप दूसरों को इंस्पायर्ड कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा दान है। तो यस पुष्पा जी। आत्मवंदन मैम, आप सभी को आत्मवंदन प्रणाम। करना। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैम। हम्म। हाँ, कल का कल जब मैं बैठी हुई थी ना जमीन पर और ध्यान कर रही थी, उसमें मुझे एहसास हुआ कि धरती जो है ना मेरे नीचे का वो आगे पीछे हो रहा है। थोड़ा थोड़ा जोर मैं से बोलिए, आपकी आवाज बहुत अस्पष्ट है। कल जब मैं ध्यान में बैठी हुई थी ना मैम, हाँ हाँ। ध्यान में बैठी हुई थी, वहां का जमीन जो है ना मुझे आगे पीछे की ओर हिलता हुआ महसूस हो रहा था, कभी आगे की ओर कभी पीछे की ओर। कुछ हम्म। नया अनुभव हुआ है। आपको और अंदर में मैं ऐसे हिलने का महसूस हो रहा था? बैठे जमीन जो है ना वो मतलब आगे पीछे खसक रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था। अच्छा। इसका क्या मतलब हुआ मैम? मैंने अपने आप से भी पूछा, लेकिन मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। जहां तक कि मुझे हुआ था, तो मेरे को तो ये होता था कि मेरे अंदर की एस्ट्रल बॉडी हिलती थी। हिलती थी तो मुझे लगता था कि कभी मैं एक तरफ झुक रही हूँ, कभी आगे पीछे, इधर लेफ्ट हैंड, कभी राइट हैंड, कभी आगे कभी पीछे। मतलब हमारा अपने स्पिरिचुअल रियलिटी में देखा था। अभी तक के हम अपने नींद में एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करते थे, पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एस्ट्रल बॉडी अलग होके ट्रैवल करना चाहती है। तो उस समय अलग होकर जो झुकती है या महसूस करती है, वही मुझे लगता है। बाकी जमीन हिलना और वो भी एक एक्सपीरियंस ही होगा, बाकी संगीता जी बताएंगी। मैं जमीन वाला तो कभी एक्सपीरियंस नहीं करी हूँ। ये नहीं संगीता नहीं, जी। पहली बार ऐसा हुआ 2.5 साल में। हाँ नीता मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वो जो बॉडी शेक करती हैं, जब हमारी बॉडीज अलग अलग होती हैं, तो हमें लगता है ऐसे है कि वो धरती हिल रही है। और धरती के हिलने का आभास होता है हमें, जबकि हमारी बॉडी ही आगे पीछे हम्म। साइड में जा रही होती है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है पुष्पा जी।
ये एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको और आगे बढ़ाएंगे, और इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। जैसे जैसे आप अपनी ध्यान साधना बढ़ाओगे, तो ये एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ही हम जान पाएंगे कि हम अकेले ये भौतिक शरीर नहीं है, हमारे अंदर और सूक्ष्म शरीर छुपे हुए हैं। तो अब ये अनुभव के जरिए आपको ये पता लग गया कि कहीं मूवमेंट जब होती है, तो हम उसको मतलब क्वांटम की लैंग्वेज में कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाइटल एनर्जी, मूवमेंट ऑफ एस्ट्रल एनर्जी ना। तो ये मूवमेंट्स होती हैं। तो हमारा जो अ, भौतिक शरीर है, उसके पीछे के जो शरीर हैं उनकी मूवमेंट हमें महसूस होती है। तो ये जब मूवमेंट महसूस होती है ना, तो हमें जब पता लगता है कि हम सिर्फ ये मोटे मोटे जो हमारे लिवर पेनक्रियास सिर्फ हम इनसे नहीं बने हुए, उसके पीछे जो ऊर्जा शरीर है ना, उससे हम बने हुए हैं। तो मूवमेंट महसूस होती है। तो आपको क्या करना है कि जब आपको ऐसे लगे, तो आप सिर्फ धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, थैंक यू मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, है ना। तो आपने उस कॉन्शियसनेस का भी धन्यवाद आप कर सकते हैं कि थैंक यू चेतना, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आपको ये एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे। तो ये स्टार्टिंग में जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्टार्टिंग में नहीं, जब हमारी जर्नी कई जन्मों की होती है, तो ये अनुभव हमें ऐसे लगते हैं कि जैसे नॉर्मल है। लेकिन कई बार पिछले जन्मों की जर्नी नहीं होती, तब हमें ये जब ऐसा महसूस होता है, तब हमें थोड़ा सा डर लगता है। तो उस वो फियर जब आज आपको अगर थोड़ा सा लगा होगा, तो अगले दिन वो नहीं लगेगा, उससे अगले दिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। तो ये एक अनुभव है आपका, और इसका वेलकम करना चाहिए आपको। ओके, थैंक यू। थैंक यू ठीक है मैम। पुष्पा जी, और बिल्कुल भी घबराइए मत कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। ये डरी नहीं तो मैं, बस मुझे नया हाँ अनुभव हाँ हुआ। ऐसे तो मेरा हाँ, छोटी अच्छा है ना। आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन ये नया हम्म, नया था। हाँ, तभी शेयर हम किया। कहते हैं ना कि आप अपनी यात्रा के अनुभव से जो भी आपको शंका हो रही है हमसे पूछिए, हम बताएंगे कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, हमारे साथ भी हुआ है या ऐसा होता है। तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, हम सही चल रहे हैं, है ना। चलिए, थैंक यू पुष्पा जी। यस अनीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन आंसर तो था कल, पर मेरे को कल वो जवाब मिल गया दिन में। एक ओशो सर की वीडियो आई थी तो 5 मिनट की उसका जवाब तो मेरे को कल ही मिल गया था। तो मैं आप सबके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था मेरा 4 साल पहले, वो शेयर करना चाहती हूँ। यस यस, बोलिए। जी मैम। मैम जैसे हस्बैंड वाइफ का मेरे अंदर ये रहता था कि झगड़े के ऊपर भी कोई भी त्योहार घर में आए या कोई शादी हो, ये झगड़ा होना ही होना है। मेरे अंदर ये काफी ख्याल चलता रहता था। तो एक बार मैंने अपनी, जैसे मैं किचन में खाना बना रही थी और उस दिन परिवार में शादी भी थी एक, जैसे सुबह खाना बना रही हूँ और मेरे माइंड में ये चल रहा है बिल्कुल, झगड़ा होगा ही होगा, झगड़ा होगा। तो एकदम से मुझे आवाज सुनाई दी कि तू चुप रह। तो मैं देख रही हूँ साइड में, भाई ये किस कैसे आवाज आ रही है कि तू चुप रह। मैम उस दिन के बाद यानी कि घर में झगड़ा ही होना बंद हो गया। ऐसा 1 साल तक चला, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं हुआ। और फिर 1 साल के बाद फिर ऐसे शुरुआत हुई। तो फिर मैंने सोचा कि वो मेरी अंतरात्मा की आवाज बार बार तो मेरे को नहीं कही आके। और फिर से मेरे को वो बात ऐसे दिमाग में रहती है कि बिल्कुल घर में इतनी शांति रहती है कि उस दिन के बाद हमारा दोनों का झगड़ा ही होना बंद हो गया। ऐसा एक्सपीरियंस मैम रहा था मेरा। और एक मैं जैसे बचपन से महसूस करती थी मैं उस चीज को, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आई। जैसे जब भी कहीं बाहर जाती थी, जैसे ट्रेन में बैठे हैं हम, जब मैं बाहर देखती थी ना, जैसे पेड़ आते हैं, दुकानें आती हैं, तो जैसे मैं उनको ध्यान से देखती थी ना, तो वो चीजें मेरे को छोटी बड़ी होती दिखाई देने लग जाती थी।
और काफी मेरे जब ये होता ना, मैं देखते देखते सिर में दर्द होना शुरू हो जाता, तो फिर मैं वहां से ध्यान हटाती तो दूसरी तरफ साइड जैसे अपना मुंह कर लेती, तो फिर वो काफी टाइम के बाद सिर में दर्द भी ठीक हो जाता। तो मैम ये चीज मेरे साथ होती थी बचपन में। शादी के बाद जैसे धीरे धीरे वो चीज होना बंद होगी। जब मैं मेडिटेशन में आई तो फिर जब मैंने अपनी अंतरात्मा को देखा कि भाई कितना बड़ा स्वरूप है, मैंने इस एक्सपीरियंस को किया था कि भाई वो पूरे कमरे में नहीं समा रही थी। तब मैं सोच रही हूँ कि मैं तो ये बचपन में इस चीज को देखती थी, पर मैं किसी को बताती नहीं थी कि कोई सोचे हाँ ये कोई होता है कि। तो फिर अब वो चीज है ना मैम, जब मैं बाहर नहीं देखती, जैसे मैं बैठी हूँ फोन चला भी रही हूँ चाहे मैं, और मैं अभी जैसे अभी मेडिटेशन क्लास शुरू होने से पहले, अभी 2 तारीख से पहले, मैं 30 चीज को 3 बार महसूस कर चुकी थी अपने अंदर। वो चीज मैम पता नहीं कुछ टाइम के लिए आती है, जैसे कुछ महसूस करती हूँ मैं इतनी, भाई अपने अंदर उस चीज को महसूस करती हूँ भाई, मैं कभी छोटी हो जाती हूँ, कभी बड़ी हो जाती हूँ, कभी छोटी हो रही हूँ, कभी बड़ी हो रही हूँ, ऐसे महसूस करती हूँ इसको। ये उस चीज को मैं चाहती हूँ मैम, कैसे मैं उस चीज को और अच्छे से समझ पाऊँ, और कैसे इसको अपने अंदर से और निखार पाऊँ उस चीज को। थैंक यू मैम, यही है बस क्वेश्चन। जो हमारी पिछले जन्मों की साधना होती है ना अनीता मैम, तो उस साधना से मतलब हम कहते हैं ना कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि जो विकसित होने लगती है, तो ये हमारे अ, पिछले जन्मों की साधना से हमें पता लगता है कि हमारी बुद्धि विकसित हुई है। जैसे मान लो इस लाइफ में मांस मीट ना खाना, तो मैं इस लाइफ में मांस मीट नहीं खाती, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरी बुद्धि कुछ विकसित हुई है। तो ये जब साधना विकसित होने लगती है, तो जैसे आप बचपन की बात बता रहे हो, तो हमारा जो पीछे का जो काम किया हुआ होता है, साधना, ध्यान, सेवा, है ना, तप, ये सब जो किए हुए होते हैं ये हमें बचपन में ही महसूस होने लग जाते हैं। लेकिन हम जागृत नहीं होते बिना मेडिटेशन के। तो जब हम बिना मेडिटेशन के जागृत नहीं होते तो वो चीज़ें हमें सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें लगती हैं। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन में आते हैं, तो मेडिटेशन में आने के बाद हमें अपना ही जो वो आप स्वरूप देख रहे हो, कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है, तो ये जब हम साधना करने लगते हैं तब हमें अपना ही उस स्वरूप के भीतर का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो कभी कभी दिखता है कि ये बड़ा है, बड़ा हो गया, है ना, और कभी कभी पूरे कमरे में फैला हुआ दिखता है ना, और कभी कभी छोटा होता हुआ दिखता है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वर की भांति आप देखो बस, कि मैं अपने आत्मा के जरिए विकसित हो रही हूँ। और ये दिखता है तो हम पेड़ पौधों के साथ भी कनेक्शन महसूस करते हैं, अपने परिवार के साथ भी कनेक्शन महसूस करते हैं। तो ये कई जन्मों की साधना जब होती है और हम बचपन में उन चीज़ों को बहुत ऐसे नॉर्मल लेते हैं, और उसके बाद जब ये साधना में जब हम आते हैं इस लाइफ में, तब वो ऑटोमेटिकली फिर हमें पता लगना शुरू होता है कि हम सिर्फ एक मतलब एक स्थूल शरीर नहीं है। हमारे चारों तरफ वो जो ऑरा की बात जो कल बताई थी, हमारे चारों तरफ जो मन शरीर है, प्राण शरीर है, वो विकसित हुआ होता है। तो उसका आभास होता है हमें, है ना, तो वो एक आभास है, तो उसके लिए भी जैसे मतलब हमें थैंकफुल होना है और हमारी आत्मा विकसित हो रही है, बस इतना ही थैंक्स करके आगे बढ़ते जाओ। हमें किसी चीज को होल्ड नहीं करना उस, क्योंकि होल्ड करने से क्या होता है कि जो चीजें हमें मान लो मुझे अपने अंदर से दिख रहा है कि मेरा शरीर इस कमरे से बाहर निकला हुआ प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, तो हमारे अंदर एक अहंकार डेवलप होता है, और वो अहंकार डेवलप नहीं होना चाहिए। जो अनुभव हमारे होते हैं
उसमें कहीं रत्ती भर भी अगर अहंकार आता है तो वो चीज जो अनुभव है वो वहीं रुक जाता है और आत्मा की तरक्की भी रुक जाती है। तो उसको धन्यवाद करो और अगला पल, जिस पल आपको महसूस हुआ, मान लो 5 बजे, 5:05 पे आपको महसूस हुआ, और 5:06 पे मैं सोच रही हूँ कि अरे मैं तो बहुत बड़ा महसूस कर रही हूँ, तो वो अहंकार डेवलप हो गया उस पल। तो नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए, बस वो आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, नए एक्सपीरियंस और आएंगे तो नए एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखिए, एक ऑब्जर्वर की भांति आपको दिखना है। और इससे हमें ये बात समझ आती है कि हम कुछ जन्मों में साधना कर चुके होते हैं। तो एक चीज और मेरे को इसी में ऐड करना है कि क्या होता है कि हम किसी पर्सन को, सामने वाले को बहुत छोटा आंकते हैं कई बार। मान लो 500 जन्मों की यात्रा है, मान लो 1000 जन्मों की यात्रा है। एक जन्म में मान लो कि मैं पिछले जन्म में एक ऋषि रही, लेकिन मेरा एक परिवार के साथ रहने का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मैंने अपने आप को अंदर से, मेरी जो इच्छाएं थी कि भाई मैंने ऋषि बनने का तो देख लिया, लेकिन एक परिवार कैसे रहता है। तो जब हम परिवार में आते हैं तो वो परिवार का अनुभव करते हैं। तो एक ऋषि अगर कोई बैठा है तो सामने सोचेगा क्या है ये परिवार वाला, तो कुछ भी नहीं, इसकी तरक्की क्या है ना। हम किसी पर्सन को, कोई घर में अगर नौकर की तरह आता है, कोई घर में अगर कोई काम करने वाला आता है तो हम उसको बड़ा छोटा आंकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ का वो एक जर्नी होता है कि जिसमें वो अनुभव लेना चाहता है। तो हमें कभी किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। वो उसकी अलग अलग जन्मों की यात्रा है। आज मैं कहीं डॉक्टर हूँ तो कोई सामने वाला अपना कुकिंग का काम कर रहा है, कोई सामने वाला अपना सफाई का काम कर रहा है। तो वो एक अलग अलग जन्मों की यात्रा होती है, और अलग अलग जन्मों में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अनुभव लेते हैं। तो किसी की यात्रा है जो अ, कुछ और काम करने की, किसी की यात्रा कुछ और काम करने की। तो हमें किसी को भी एक छोटा नहीं आंकना चाहिए। ओके, तो ये अनुभव आएंगे जी और मैम। बस आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो आप, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ अनीता जी, और आपने जैसे कहा ना कि आपके घर में लड़ाई होती थी, आपके अंदर से आवाज आई, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी अंतरात्मा से मेडिटेशन के बाद ही जुड़ते हैं। जिन्होंने पिछले जन्म में साधना की हो वो बहुत जल्दी अपने इस जन्म में भी अपनी आत्मा से कनेक्ट होके उनको आंसर्स मिलने लग जाते हैं। मैं अपना भी एक एग्जांपल बता रही हूँ कि कई साल पहले, लगभग 15 साल पहले या 17 साल पहले, मैं जब बिलासपुर में रहती थी तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे डिस्कस करूं, क्योंकि वो डिस्कस करने के लायक भी नहीं था। बहुत बहुत परेशान थी मैं। और मुझे अच्छे से याद है वहां पे जो डाइनिंग टेबल थी, वहां डाइनिंग टेबल के पास मैं खड़ी थी दोपहर के टाइम में, और अंदर से मुझे एक क्लियर वॉइस सुनाई दी, जैसे आपने बोला ना कि कोई बात कर रहा है मुझसे और मुझे कोई सॉल्यूशन दिया उसने। मुझे समझ में आया कि मुझे ये ट्रिक अपनानी है अपनी लाइफ में। फिर मेरे को लगा कि पता नहीं क्या मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और मैं मेडिटेशन भी नहीं करती थी, मेरे पास संगीता जैसी फ्रेंड्स भी नहीं थी। तो अब करे क्या। फिर 2 दिन के बाद मेरी फ्रेंड की एक घर में गई हुई थी, और वहां पे मैं एक बुक को पलटा रही थी, वो रूमी की कोटेशंस थे, संगीता जी। और रूमी का एक कोटेशन मेरे सामने आया, और वो मेरा मैच किया 2 दिन पहले जो मुझे डाइनिंग टेबल पे आंसर मिला था। और मुझे लगा कि अब मैं इसको अप्लाई करती हूँ। वो मैंने अप्लाई किया, और मेरा प्रॉब्लम 1 डेढ़ महीने के बाद सॉल्व हो गया। तो उस समय हमें लगा कि चलो नॉर्मल चीज है, हो गया। पर जब हम अब मेडिटेशन में आई और मैंने सब चीजों को पढ़ा समझा, तो मुझे लगा कि वो जो थी मेरी इनर वॉइस, मेरी आत्मा की आवाज, मुझे, क्योंकि हमेशा हमारी आत्मा हमको गाइड करती है, हम उस सटल वॉइस को सुनते नहीं हैं क्योंकि विचारों का इतना कोलाहल है। पर कभी कभी बहुत मुश्किल के क्षणों में हम उसको सुनते हैं और अप्लाई करते हैं, जैसे आपने किया है ना, वैसे मैंने भी उस चीज को अप्लाई किया था। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं मैम, एक
हाँ नीता मैम, मैं और इसके साथ एक कनेक्ट करती हूँ। आपने जैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो हम्म। ऐसे ही जब मैं मेडिटेशन में आई और एस्ट्रल ट्रेवल लर्न कर रही थी, मैं तो ऐसे कहूँगी। हम्म। तो मेरे जैसे ही मैं मतलब बैठी मेडिटेशन में, बहुत डीप ड्राइंग रूम में बैठी थी, तो मेरा जो देवर है वो आ गया। तो मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत डीप मेडिटेशन में थी और एस्ट्रल ट्रेवल कर रही थी। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन से बाहर आई, तो मेरा देवर कहने लगा कि ऐसे तो तेरे को हम मतलब मार के फेंक आएंगे, तेरे को तो पता ही नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने ऐसे किया और वो बात चलो खत्म हो गई। नेक्स्ट डे मैं फिर मेडिटेशन में बैठी, तो मुझे राम था कि बुक मेडिटेशन में ही आई और कहा कि आप 7th चैप्टर पढ़िए। तो राम था की बुक का मुझे 7th चैप्टर मेडिटेशन में मुझे पता लगा। और वो चैप्टर ये था कि क्या एस्ट्रल ट्रेवल जब होता है तो उसकी साइंस क्या है, उसका विज्ञान क्या है, तुम उसको पढ़ो, क्योंकि तुम कल जवाब नहीं दे पाई थी प्रॉपरली। तो अब मैंने कहा कि ये बुक कहाँ से मैं ढूंढूं। तो मैंने नेट के ऊपर फाइंड आउट करनी शुरू की। मैंने लकीली उसमें पीडीएफ मिल गया। मैं ऑफिस में गई, मैंने पीडीएफ निकाल के 7th चैप्टर पढ़ा। और तब मुझे पता लगा कि उसके बीच में हमारी बॉडी के सूक्ष्म शरीर के और फिजिकल बॉडी के बीच में एक सिल्वर कोड होती है ना। तो वहां से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं तो कहूंगी कि एक फियर हमेशा के लिए गायब हो गया और एक अंदर से एक एनर्जी आई, एक पावर आई कि हाँ, ये जो एस्ट्रल ट्रेवल होता है। तो जब मैं ऐसे करती रही, तो अंदर से ये मैसेज आया कि इट इज़ ओके, अब आगे बढ़ो। तो ये जो इनर वॉइस है, ये इनर वॉइस जो है, ये हम सुनते नहीं है, है ना। जब इनर वॉइस सुनने लग जाती है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और वो सॉल्यूशन भी निकलता है उस चीज़ का। तो थैंक यू, बस यही बात शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू संगीता जी। और वाकई मेडिटेशन के बाद हम आजकल अपने माइंड से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंट्यूशन और थॉट के बीच में क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है। तो थैंक यू। और एक क्वेश्चन है यूट्यूब में अखिलेश जी का, कि मैम ध्यान के टाइम आज्ञा चक्र में लाइट आती है बट कम टाइम के लिए आती है, अलग अलग कलर में आती है, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो अखिलेश जी, हमने आपको पहले भी बताया है, जैसा कि एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन में आपको आज्ञा चक्र में अलग अलग टाइप के कलर्स दिखते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई छोटी बात है। एक अच्छा साइन है कि आपको कलर्स दिख रहे हैं, परंतु सिर्फ ऑब्जर्वर बन के उस कलर्स को आप इंजॉय करिए और आगे बढ़िए। और कभी भी नेक्स्ट टाइम बैठे तो आप एक्सपेक्टेशन मत करिए कि कल मुझे येलो कलर दिखा था तो आज भी मुझे कोई एक रेड या ग्रीन दिख जाए। तो एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं करना है और उसको लेट गो करते जाना है। तो थैंक यू अखिलेश जी। और कोई इसमें फ्रेंड्स? इसमें मैं ऐड करूँ नीता मैम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक है ना, प्रहलाद जूनी हुए हैं, शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा। जैसे हम्म। जशोहीन है, वो कितने सालों से कुछ खाती पीती हाँ नहीं है। हाँ हाँ। सेम ऐसे ही हमारे इंडिया में एक योगी हुए। और जब मैं शुरू शुरू में ध्यान करना शुरू किया, उसके कुछ सालों के बाद मुझे पता लगा कि वो गुजरात के रहने वाले थे। अभी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो प्रहलाद जोनी भी कुछ नहीं खाते थे और ना पीते थे, कुछ भी नहीं। लगभग 20-25 साल उन्होंने ना पानी पिया ना खाना खाया। तो मेरी मंशा हुई, क्योंकि एज ए डॉक्टर जो है, एज ए वैज्ञानिक अंदर से होता है कि अगर कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, तो इनको वो खाना कहाँ से प्राप्त होता है। तो मैं देखने लगी कि प्रहलाद जोनी को कहीं किसी आर्मी हॉस्पिटल ने 1 महीने के लिए एडमिट कर लिया। वो नेट के ऊपर भी पड़ा है, वो थोड़ा सा उनका वीडियो पड़ा है। तो एडमिट करने के बाद चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए और देखा कि ये कुछ खाते तो नहीं है, और कहाँ से ये एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, जिंदा कैसे रहते हैं, इनको यूरिन आता है या नहीं आता है,
ऐसे मल आता है नहीं आता है, पूरा मतलब पूरा उनका रिकॉर्डिंग बहुत साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले की बात है। तो ये पता लगा कि साइंस क्या कहती है और वो क्या कहते थे। तो जो हमारा एक पीनियल ग्लैंड जो ग्रंथि होती है, उसे एक अमृत का रस टपकता है, ये हमारे वेद भी बोलते हैं, और हम उसको अमृत रस बोलते हैं। और पहला जोनी का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो उसमें भी ये बताया गया कि जो उसके अंदर से जो हार्मोन रिलीज होता है, वो उसी से हमें कलर्स दिखते हैं, क्योंकि सारी ग्रंथियां एक्टिवेट होती हैं, एनर्जी अंदर की तरफ आती है। और उसके साथ साथ जब एक होता है कलर, जैसे हम बोले 5 हमारी तन मात्राएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो शब्द जो सुनने की बात है, इनर वॉइस, ठीक है। स्पर्श और रूप, रूप का मतलब हो गया जो हमें दिख रहा है, अंदर का, बाहर की आंखों की बात नहीं कर रही, अंदर की बात कर रही। तो वो जो प्रकाश अलग अलग कलर्स में दिखता है, वो एक अंदर का जो प्रकाश दिखता है, वो हमारी अंदर की जो ग्रंथियां होती हैं वो एक्टिवेट होती हैं, तब वो प्रकाश दिखता है। लेकिन उससे भी ज्यादा तो रस बनता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, यानी कि पानी का भी परिवर्तन हो जाए, रस बनने लगे। तो वो ये बोलते थे कि मुझे दिन में एक बूंद रस उस पीनियल ग्लैंड से टपकता है, और वो ही मेरा भोजन है। अब 15-16 साल पहले मैंने ये बात बहुत साइंटिफिकली, डॉक्टर्स का पूरा एक कन्वर्सेशन हो रहा था, तब मैंने ये बात सुनी थी कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो ध्यान करते करते हमें ये 5 तन मात्राओं की प्राप्ति ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। ये हमारे पास एक ज्ञान आने लगता है, ज्ञान और विज्ञान दोनों चीज हमें मतलब समझ आने लगती हैं। तो वो ये बोलते थे कि अंत तक, जब तक उनका, फिर बाद में मुझे अभी 1 साल या 2 साल हुए हैं ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उससे पहले जो डॉक्टर्स ने पूरा इन्वेंट किया उनके ऊपर, तो वो ये कहते थे कि वो जो एक बूंद रस टपकता था, जो कहते हैं कि ऋषि मुनि 10-10 साल कुछ नहीं खाते थे, तो उनको वो चीज़ कहाँ से प्राप्त होती थी। तो ये कहते हैं कि उस ग्रंथि से वो जो रस टपकता तो पूरे दिन भर की उनकी खुराक होता था। तो ये जो अंदर की जो तन मात्रा है, जो सूक्ष्म तत्व है, जो मतलब समय से परे है, समय से परे की जो चीजें होती हैं वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। तो उसमें कभी कभी कुछ सेकंड के लिए हम प्रकाश देखते हैं, और जब हम साधना को बढ़ाते हैं, अखंड ध्यान में चले जाते हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, वो एक नॉर्मल साधारण जिंदगी में हमें नहीं करना है। ये अलग अलग जन्मों की यात्रा है, कभी किसी जन्म में कर भी सकते हैं अगर अंदर से इच्छा आती है। तो ये जब साधना करते हैं तो हमारी एनर्जी जब संग्रहित होती है एक जगह, तो वहां पे वो ग्रंथि से जो रस टपकता है, वो रस जो है उसी को अमृत रस बोला है। तो ये तन मात्राओं के जरिए हम अपनी शरीर की पूर्ति करते हैं। तो कभी प्रकाश दिखना, कभी रस टपकना, फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, फिर गंध, जो हमें चारों तरफ जो गंध महसूस होती है, जो हमने एक्सपीरियंसेस में भी शेयर किया था, जैसे आपने भी बताया था कि गंध महसूस होती है। तो ये तन्मात्राओं के, ये इनविजिबल फील्ड है हमारे चारों तरफ का। जो क्वांटम फील्ड है उसमें हमारे जो मास्टर्स होते हैं, डिवाइन बीइंग्स होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं, और वो समय से परे है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है वो तो समय के परे है ना। हमारे भीतर भी जो कॉन्शियसनेस है वो समय के परे की बात है, उसी के साथ कनेक्शन होता है, तब हमें वो गंध महसूस होती है, तब हमें वो रस महसूस होता है। तो हम फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड या 1 सेकेंड, 2 सेकेंड हम कोई कलर देखते हैं, कहीं हमें ऐसे फूलों की बारिश सी महसूस होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी कला आने लगती है। ये समय से परे की चीजें हैं, लेकिन समय के भीतर आता है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। समय के भीतर आता है तो हमें गंध महसूस होती है, वो मैनिफेस्टेशन होता है, मतलब कि हम
अमूर्त रूप से मूर्त रूप में उस चीज को देखने लगते हैं। तो ये अनुभव है, और ये अनुभव के साथ बस एक ही चीज मैं मतलब कहना चाहूंगी कि चिपकना नहीं है, आगे बढ़ना है, उस जॉय को लेना है और आगे बढ़ते चले जाना है। होल्ड करोगे तो चीजें वहीं रुक जाएंगी। बिल्कुल 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 सही बात बोल रहे हैं संगीता जी, थैंक यू। जैसे आपने कहा पानी की ड्रॉप्स, वो पानी की ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे शुरू में बहुत महसूस करी है। फर्स्ट टाइम मुझे सबसे ज्यादा कहाँ हुई थी, जब पत्री सर का जो पहला है ना मदर पिरामिड, कर्नूलू में है ना, शायद कर्नूलू बोलते हैं ना वहां पे, जो उन्होंने पहला पिरामिड बनाया था। करनूल, करनूल में। हाँ कर्नूल, वहां जब मैं, मुझे पत्री सर ने भेजा था ना कि मेरे गुरु की समाधि में जाओ और कर्नूल वो मदर पिरामिड जिसको बोलते हैं वहां भी जाना। तो जब मैं वहां गई और वहां बैठ के मेडिटेशन किया तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पानी की फव्वारे, मतलब जो ड्रिजलिंग होती है ना, जहाँ पानी गिरने का पहले आता नहीं है बारिश के समय में, वो मुझे बहुत होता था। मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ था मुझे। हम्म। बाकी तो मुझे कुछ भी नहीं होता है एक्सपीरियंस। और क्या बोलते, अलका जी आपने ग्रुप लिंक पूछा है तो मैंने लिंक डाल दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यस। हम्म। यस अनीता जी। अभिनंदन में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्ते, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक बहुत हो रही सुंदर है। सेशन चला है आप। अच्छा, वो नेट का इशू होगा। मैं ठीक आ रही है अभी? अभी ठीक आ आ, रही है? हाँ थोड़ा जोर हेलो। से बोलिए। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए ना, और मोबाइल को ठीक कर दीजिए। हाँ अभी ठीक है, बोलिए बोलिए। अभिनंदन सबों को मेरा, और बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। संगीता जी तो इतना ज्ञान और विज्ञान का संगम चला रही हैं, उसमें हम लोग पूरा ज्ञान का गंगा बहा रही हैं, और हम लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं। इसी तरह हम लोग का भी भव सागर पार हो। बहुत सुंदर सेशन चला रही हैं, और हम लोग के ऊपर इतना कृपा कर रही हैं सब चला के कि हम लोग मतलब उसको सब सुनने में लगते हैं कि क्या यहाँ क्या इनका डॉक्टरेट पेशा है, और के साथ साथ साधना का भी पूरा दोनों संगम है। कितना सुंदर बहाव है इनका, और हम लोग के प्रति इतना मतलब कर रही हैं, और हम लोग को ज्ञान दे रही हैं। बहुत सुंदर लग रहा है सुन के। लगता है नहीं कि मतलब छोड़े और सुनते रहें इनका ज्ञान में, ज्ञान की गंगा में बहते रहें। बहुत सुंदर सेशन चलता है, और ऐसे जैसे कि हमको अनुभव होता है जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो गर्दन से ऊपर का ऐसा लगता है कि वाइब्रेट हो रहा है। ऐसे कभी कभी लगता है कि अपना वाइब्रेट हो रहा है। जस्ट ठीक है मैम। थैंक यू। आवाज आ रही है ना मैम मेरा? हाँ बिल्कुल हाँ आ रही हाँ। है। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद ये गर्दन से एक्सपीरियंस ऊपर का कि बस एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब शेयर करते हैं एक्सपीरियंसेस तो बहुत क्लैरिटी मिलती है। लेकिन जैसा कि नीता मैम ने और संगीता मैम ने बताया कि हमें एक्सपीरियंसेस का मतलब नहीं निकालना है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि जो चीज समय से पार है, मन के पार जाके जो हमने देखा है, वो मन में आके नहीं समझी जा सकती। यही है कि साक्षी भाव से उस अनुभव को देखो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। ये जैसे मील के पत्थर होते हैं ना रास्ते में, कि हम जैसे यहाँ से दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं तो साइन बोर्ड देखते हैं हम, कितने किलोमीटर रह गया, कितने किलोमीटर रह गया, बोर्ड लगे रहते हैं। तो ये जो अनुभव है वो साइन बोर्ड का काम करते हैं कि आप अपनी यात्रा में सही जा रहे हो, सही रास्ते पर हो आप। और ये जब एनर्जी हमारे अंदर जाती है, एनर्जी की वजह से उस कॉस्मिक ऊर्जा जिसे कहते हैं, विश्व प्राण शक्ति जिसे कहते हैं, उसकी वजह से हमारी जो नस नाड़ियों में ब्लॉक होते हैं, जहां जहां अवरोध होते हैं, वहां पर वो एनर्जी अपना काम करती है। तो हमें कई तरह की संवेदनाएं होती हैं, वाइब्रेशन फील होना, गर्म ठंडा लगना, पसीना आना, खुजली होना, बहुत सारे ऐसी संवेदनाएं होती हैं। क्योंकि अगर किसी रास्ते में रुकावट है तो वो
अगर ऊर्जा के रास्ते में कोई अवरोध है, कोई रुकावट है, तो इस तरह की वाइब्रेशन फील होना, तरंगे महसूस होना, झटके लगना, ये सब ध्यान के अनुभव है। और ऐसा नहीं है कि हमें हो रहे हैं तो दूसरों को नहीं होते हैं, सबके साथ अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन अनुभवों में रुकना नहीं है। और ना ही बाद में ये सोचने की कल हुआ था तो आज भी होना चाहिए, उस भाव से भी नहीं बैठना है। तो हमें आगे ही बढ़ते रहना है। जो भी अनुभव हो रहे हैं वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि हम ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं और ऊर्जा अपना काम कर रही है। डरना नहीं है। और अनुभव से हमें कोई नुकसान नहीं होता, किसी भी अनुभव से। हर अनुभव से हमें लाभ ही होता है, अगर हम सिर्फ सांसों के साथ ध्यान कर रहे हैं। अगर हम कुछ और चीजें कर रहे हैं और उसमें कुछ अनुभव हो रहे हैं तो उसका हम पता नहीं है हमें। लेकिन अगर हम सांसों के साथ सिर्फ ध्यान करते हैं तो हमें जो भी अनुभव होते हैं उसमें हमारा लाभ ही होता है। और कभी भी हमें इतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं मिल जाती है कि जो हमसे संभले ही ना। जितना जितना हम सहन कर सकते हैं उतना उतना हमें अनुभव मिलता है। तो हमें रुकना नहीं है और इस बात को लेके पकड़ना भी नहीं है कि अरे कल तो इतना अच्छा हुआ था, रंग दिखे थे, कल वाइब्रेशन फील हुई थी, सारा दिन मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी थी, आज भी वैसा ही होना चाहिए। हम रोज खाना बनाते हैं, वही नमक मिर्च हल्दी मसाले वही डालते हैं ना, लेकिन कभी खाना बहुत अच्छा बनता है, कभी बिल्कुल बेकार बनता है, खुद ही खाने का मन नहीं करता। रोज सोते हैं, कभी इतनी बढ़िया नींद आती है और कभी कई कई दिन तक तो हमें तरस जाते हैं कि गहरी नींद आए। तो ये जिस तरह से हमें जीवन में अनुभव होते हैं संसारिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे, वैसे ही अध्यात्म में भी ये अनुभव है। एंजॉय कीजिए। और पत्री सर तो कहते थे एनालिसिस इज पैरालिसिस। अपने जीवन के अनुभवों का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, अपने ध्यान के अनुभवों का एनालिसिस नहीं करना चाहिए, अपने सपनों के अनुभवों का यस, एनालिसिस नहीं करना चाहिए, सपनों को भी। क्योंकि हम उतनी गहराई से समझ नहीं सकते हैं उन चीजों को। और जो आपकी आत्मा को उस अनुभव से संदेश मिलना है वो मिल जाता है, आपको समझ आ जाता है। और जो आपको अंदर से समझ में आया उससे ज्यादा समझ और कोई दे नहीं सकता। सिर्फ शेयर करने से, एक दूसरे से बात करने से दूसरों को भी हौसला मिलता है। हो सकता है कईयों को इस ग्रुप में ऐसे अनुभव हो रहे हो, लेकिन वो शब्द नहीं मिलते, बता नहीं पाते हम। जब एक कोई व्यक्ति बताता है तो कईयों को उस सवाल का जवाब मिल जाता है। तो एंजॉय कीजिए अपनी यात्रा को। हम अपने पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, बस इसी के लिए स्वयं को धन्यवाद दीजिए और ब्रह्मांड की शक्तियों को धन्यवाद दीजिए, अपने ध्यान को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद मैम, थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू जस्सी मैम, थैंक यू अनीता जी। और एक यूट्यूब में अलका जी ने लिखा है कि मैं 11 दिन से मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरा बहुत शांति महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है, आपका विजडम शेयरिंग भी। तो वो ग्रेटिट्यूड दे रही हैं, तो अलका जी आपको भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और मैं आपको पहले भी कह चुकी कि पुण्य कर्मों में एक मेडिटेशन भी बुद्धिज्म ने रखा है। पुण्य कर्म क्या होते हैं? दूसरे को और स्वयं, या अपने को या स्वयं को या दूसरे को सुख देना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो अपने को सुख देते हैं, हम शांति महसूस करते हैं, इसीलिए। और अपने सोल का इवोल्यूशन भी होता है, इसीलिए इसको पुण्य कर्म कहा गया है। तो अच्छा है, आप बिल्कुल लगे मतलब अपने इस मेडिटेशन में जुड़े रहिए और रोज ग्रुप मेडिटेशन का फायदा उठाइए। मैंने फिर से लिंक को शेयर किया है, अगर व्हाट्सएप का लिंक नहीं शेयर हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं संगीता जी से बोल के नीता, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगी। हाँ तो अब नीता मैम, थोड़ा जल्दी विनीता, जल्दी क्वेश्चन। हाँ विनीता मैम ने हैंड रेज हाँ की है। हाँ, मैं उन्हीं को ही कर रही हूँ और थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हैं, टाइम हो रहा है। यस विनीता जी, हाँ बोलिए। हाँ अनम्यूट करिए, हाँ। जी, हाँ बोलिए। नमस्कार जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ।
मेरे दो तीन क्वेश्चन हैं। एक तो जस्सी मैम बहुत अच्छे से समझा रही हैं, बिल्कुल ट्रू हार्टली जो समझाती हैं उस तरीके से समझा रही हैं। मैं संगीता जी से पूछना चाहूंगी, संगीता जी जो ये इनर कन्वर्सेशन की जो अभी बात करी, तो और हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है वो, और जो बियॉन्ड टाइम है, तो वो दोनों सेम चीज है? यस। ठीक। सेकेंडली, जो पानी की बूंदे हाँ, नीता मैम ने कहा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हम ना हर पल, जैसे हम बोलते हैं क्वांटम में बोलते हैं कि यू आर ए वेव, यू आर ए पार्टिकल। ठीक है। हम्म। हम्म। मतलब इस बात को हमें समझना है, अगर हम कहीं ठहर गए, कहीं हमारी कंडीशनिंग हो गई, तो हम टाइम के अंदर आ जाते हैं। और अगर हमने उस पल को वहीं पे छोड़ दिया, और हम उस पल, जो पल है उससे आगे निकल गए, तो हम वो वेव बन जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हम कॉन्शियसनेस, यानी कि हम अपने आत्म भाव में कहें, जो आपने इनर कॉन्शियसनेस बोली है, तो अगर हम अपने आत्म भाव में रहते हुए कार्य करते हैं, तो हम उस समय से परे की तरह ही हैं। हम्म। कि हम करेक्ट। कोई भेद नहीं कर रहे, मान लो। तो अगर मन के अंदर हमारे भेद आ गया, तो हम उस टाइम में हैं, मन ने हमें पकड़ लिया है। और अगर मन से बाहर होते हुए हम भेद नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम इनर कॉन्शियसनेस की तरह काम करें, तो हम वेव है। पार्टिकल जब बनता है, जब हम समय के अंदर है। तो ये शरीर भी तभी बना है, शरीर के जो हमारी कर्मास है वो तभी बनते हैं। तो हम समय से परे रहते हुए अपने आत्म भाव में, जैसे बोलते हैं ना योगी बनो, तो योगी की तरह अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो समय से परे ही है। इसलिए भगवान कृष्ण वो परमात्मा बोले गए, क्योंकि वो समय से परे होते हुए उन्होंने शरीर होते हुए भी वो काम किए, हम्म। है ना। लेकिन अर्जुन शरीर था, लेकिन वो समय के भीतर रहते हुए काम कर रहा था। दोनों में फर्क था। वो इनर कॉन्शियसनेस, वो हमेशा उस प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को शरीर समझ के काम कर रहा था। तो वो मन से काम कर रहा था, वो आत्मा से काम कर रहे थे। तो ये फर्क है। ये सेकेंडली, नीता मैम ने जैसे कहा कि पानी की ड्रॉपलेट्स गिरती हैं या पानी का गिरना महसूस होता है, वो चीज मेरे को भी याद हो। आपको, हम लोग जब पहले सेशन करते थे तब उस टाइम पे मैंने कहा था, मैं ड्राइव कर रही हूँ और ड्राइव करते करते मुझे कुछ ड्रॉपलेट्स गिरते हुए महसूस होते थे, पानी मेरे से टच हो रहा है, ऐसा फील होता था। तो वो भी चीज क्लियर हो गई। और थर्डली, अभी कुछ दिनों से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेडिटेशन करती हूँ, तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स की मूवमेंट बॉडी के आसपास मूव हो रही है। मतलब आंख बंद है, सो रही हूँ, कॉन्शियसली सो रही हूँ, डीप स्लीप में भी जा रही हूँ, पर वो पार्टिकल्स ऐसे लगते हैं कि मूव होके सराउंड कर रहे हैं और अंदर भी जा रहे हैं, वाइब्रेशन के रूप में बहुत फील हो रहा है। और इतना ज्यादा कि मतलब बहुत प्लेजेंट है वो। एक हम्म। एनर्जी मूव कर रही है, ऐसा फील हो रहा है। और आज सुबह की मेडिटेशन में तो ये हो रहा था जैसे माइक्रोकॉन्ड्रियाज हैं हमारी बॉडी के, और वो एक एक लाइट, जैसे नहीं छोटे छोटे टिमटिमाते हुई लाइट्स जो होती, जुगनू जिस तरीके से होते हैं, वैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है। हम्म। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मैं उस चीज को समझ पा रही हूँ जो आप बता रहे हो। ऐसे ये ना, जब हमारी बॉडी की शिफ्टिंग्स होती हैं, मतलब जो परत परत के बाद परत, जैसे होता है ना प्याज का जैसे छिलका होता है, एक परत उतारो, दो परत, ऐसे हमें अपने अंदर की पता लगता है कि हम वही हैं जो बाहर हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये महसूस होने लगता है कि जो मैं हूँ वही बाहर है, जो बाहर है वही मैं हूँ। तो ये जो फीलिंग है, ये उस वो एक्सटेसी जैसे बोलते हैं कि वो आनंद की मतलब स्थिति होती है, तो सेम वो महसूस होता है। थैंक यू। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू। यस जयमाला जी। हाँ हाँ, बोलिए।
परसों मेडिटेशन के वक्त मुझे पूरा आवाज सुनाई दिया कि अस्तित्व को भूल जाओ, मतलब क्या करे। मैंने आवाज सुना, अस्तित्व को भूल जाओ। हम्म। तो और क्या सुनाई दिया? इतना ही सेंटेंस मैंने सुना, अस्तित्व को भूल जाओ। अब मॉर्निंग में बात हुई, मॉर्निंग के मॉर्निंग मेडिटेशन। मॉर्निंग मेडिटेशन, मॉर्निंग मॉर्निंग। मेडिटेशन। ओके। तो ठीक है, ये साउंड आई, ओके। कोई ज्यादा इसके ओके ऊपर आप वजन मत डालो, ओके वजन नहीं डालना है। ये ओके। साउंड जो है फिर से कॉन्टिन्यूटी में आप मेडिटेशन में देखेंगे कि ये हम्म, कुछ साउंड्स जो होती हैं, हम्म, कुछ साउंड्स होती हैं जो हमारे मनस से आती हैं। ओके ठीक है। कुछ साउंड्स होती हैं जो हमारे मनस से परे से आती हैं। तो इसको जाने दो। ओके। ओके। रीजन बीइंग कि जब हम ध्यान साधना करते हैं और दिन भर के काम भी करते हैं और कुछ हमारी अ, स्मृतियां होती हैं ना, और स्मृतियां अलग अलग, हमारे जो दिन भर के काम हैं, परिवार के साथ रहना, कुछ समस्याएं हैं, तो ये स्मृतियां और चित्त की वृत्तियां जब बनती हैं तो ना ये कभी कभी साउंड के रूप में भी आती है, मतलब, और एक समय से परे की साउंड होती है। तो अभी इसको जाने दो, इस एक्सपीरियंस को। ठीक है। फिर आगे कुछ एक्सपीरियंसेस और आएंगे, आप शेयर करोगे, तो फिर देखेंगे आगे का क्या एक्सपीरियंस है। ओके। और मैं नीचे नहीं बैठ सकती, कुर्सी कुर्सी पर बैठ कर करती हूँ, तो लेग्स क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो कुर्सी पे बैठिए, बेड पे बैठिए, टांगों को आप सामने सीधा पसार कर, और दोनों टांगों को ऐसे छू कर भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्ट होना चाहिए। देखो, सुख आसन का मतलब यही है। अगर नहीं बैठा जा रहा क्रॉस करके तो मत बैठिए, आपको सुख मिलना चाहिए। जब सुख मिलता है ना, तभी आत्मा का विस्तार होता है। अब टांग में अगर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ऑटोमेटिकली ठीक होगा, तो टांगे भी ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएंगी कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद। अगर आपको टांगे फैलाने से आपको कंफर्ट मिल रहा है, तो हम्म, सुख आसन में बैठो। वो ही स्थिर आसन है। रीजन क्या होता है कि इसके पीछे का विज्ञान क्या होता है कि जब आप व्यवस्थित होते हो, हम्म, स्थिर होते हो, तो आपका हाथ में हाथ है, कभी कभी हाथ में पसीने आएंगे तो आप हाथ को ऐसे भी रख लेते हैं, तो इट्स ओके। अब हाथ राइट राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट हैंड नीचे है, ये सब हमारी अपनी अंदर की स्थिरता बताता है, एनर्जी फील्ड बताता है हम्म, ना। तो जैसे आप सहारे लग के बैठे हैं, तो आप आराम से, जिस सुख में आप आराम से 1 घंटे का ध्यान कर सकते हैं, उस सुख आसन में आप बैठ जाइए। और पहले 2 मिनट 3 मिनट में अंदर से एक आवाज आएगी कि ये मेरा हाथ ऐसे नहीं रखा, मुझे थोड़ा टांग को थोड़ा हिलाना है, थोड़ा मुझे सहारे लगना है, थोड़ा मैं इधर हो रही हूँ। तो 2 मिनट में अपने आप को व्यवस्थित कर लो, है ना। और एक चीज और होती है कि हमें कोशिश करो कि आंखें ना खुलें। आंखें खोलनी है तो खोल सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इतना बड़ा रूल नहीं है। लेकिन आंखें बंद होने के बाद हमारा अंदर का काम शुरू हो जाता है। हमारी ऊर्जा अंदर संग्रहित होने लगती है, फिर हमारी अंदर की ग्रंथियां काम करने लगती हैं ना, हम स्थिर हो जाते हैं। तो हमारा जो भौतिक शरीर है और उसके पीछे जो प्राण शरीर है, वो नाड़ियां एक्टिवेट होने लगती हैं। तो उन नाड़ियां 72,000 नाड़ियां, जिसमें मैंने 36 नाड़ियां दिखाई थी, उन नाड़ियों का कनेक्शन हमारी राइट आई से, लेफ्ट आई से, नोज से, फोरहेड से, ये टंग से, इन सब का कनेक्शन होता है। तो हम जब अपनी आंखें बंद करके रखते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं। आंखें बंद करने के बाद फिर, क्योंकि हमारी अंदर की नाड़ियां एक्टिवेट होती हैं, वाइब्रेट होती हैं, तो इसीलिए हम शुरू के 5 मिनट अपने आप को व्यवस्थित कर लें। 1 मिनट 2 मिनट में व्यवस्थित करें, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं डीप ध्यान में जा सकता हूँ, तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। धन्यवाद। ओके। धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से अब किसी के क्वेश्चन नहीं है, और
यस संगीता, संगीता जी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच सब जो है, आज आपने जो प्रश्न पूछे, और कल आपके अंदर फिर से अगर कुछ ऐसा आए कि मुझे प्रश्न पूछना है, ये बात मुझे जानना चाहती हूँ, है ना, तो आपको जरूर से जरूर आप प्रश्न पूछिए, ताकि प्रश्न पूछने से, जैसे जस्सी मैडम ने भी कहा कि अगर कोई नहीं बोलता है तो उसके अंदर से या आए अंदर से कि मुझे बोलना है, तो कल एक बार फिर से ये प्लेटफॉर्म आप सबको मिलेगा और हम प्रश्न उत्तर यहाँ पे साझा करेंगे। कोई अनुभव है आपका वो साझा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी आपस में बातें करेंगे। ऐसी तो कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा तो भी हम अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं।